मच गई ना खलबली, भाजपा में मच गई ना खलबली। क्यों? तुम बजरंगबली का नाम लेके वोट ले रहे हो। जिसने बजरंगबली की बात की, जिसने बजरंगबली को मजबूत करने का काम किया, तुमने उसी से पल्ला झाड़ लिया। टाइगर राजा सिंह ने हिंदुत्व की बात की, हिंदू एकता की बात की, तुम उनसे पल्ले झाड़ गए, तुमने उनको पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा, जब वो हमारा इंसल्ट कर रहे थे, नुपुर शर्मा ने उनको काउंटर दिया, जवाब दिया, तुमने उनको सबका विकास ये नहीं लेके चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास पुराना हो गया, जिसका साथ उसी का विकास। जो तुम्हें वोट दे रहा है उसी के। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ठेका खोला, उसी तरीके से तुमने बंगलोर में यहाँ पे ठेका खोल दिया, कर्नाटक में ठेका खोल दिया। ठेके से तुम नहीं जीतोगे। हिंदुत्व से आए थे, हिंदुत्व से ही तुम्हारा अस्तित्व है। अगर तुम अपना अस्तित्व छोड़ दोगे तो तुम्हारे पार्टी, जबकि आसाम में 30-40% मुसलमान है, हेमंत बिस्व शर्मा को तो कोई नहीं हरा ले रहा है। ये यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी नहीं हार रहे, क्यों? कर्नाटक में ही हार गए। ये तो इनको समझने वाली बात है। अब डबल इंजन छोड़ो, एक सिंगल इंजन ही रखो, लेकिन ऐसा मजबूत इंजन रखो जो पूरा। कर्नाटक में बीजेपी हार गई, अब तो सीधा रास्ता साफ हो गया मेरे लिए। कर्नाटक में बीजेपी हारने का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पता है? क्या है? अभी तक भाजपा सोच रही थी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। अब जाके भाजपा को क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसका साथ उसी का विकास। इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया। हमारे टाइगर राजा सिंह जब हिंदुत्व की बात की तो उनसे पल्ले झाड़ लिए। नुपुर शर्मा बात की तो उनको हटा दिया। काजल हिंदुस्तानी ने बात किया, उनको हटा दिया। जो भी इनके राष्ट्रवादी कार्यकर्ता मर जाते हैं उसके प्रति भाजपा कुछ इनिशिएटिव लेती नहीं। जबकि बीजेपी 2014 में आई इसीलिए थी कि उन्होंने हिंदुत्व की बात की थी, उन्होंने राम मंदिर की बात की थी। और अब जब कर्नाटक की जनता देख रही है कि तुम अपने ही लोगों का साथ नहीं दे रहे हो तो तुम हमारा क्या साथ दोगे? अभी भी। और ये जो बीजेपी वाले डबल इंजन की सरकार करते हैं ना, ये तुम्हें समझने की जरूरत है कि जिसके साथ तुम पार्टी बना रहे हो, जिसको तुम डबल इंजन बोल रहे हो, वो डबल इंजन है या फिर सिर्फ और सिर्फ डब्बा है, बोगी है। ये चीज समझने की बात है। सब हेमंत बिस्व शर्मा नहीं बनते, सब योगी आदित्यनाथ नहीं बनते, सब पुष्कर सिंह धामी नहीं बनते। अब जाके भाजपा को समझ में आना चाहिए कि जिसका साथ उसी का विकास, तब जाके बीजेपी जीतेगी। मतलब आपके अनुसार से असली हार का मायने यही है? असली हार का मायना यही है कि जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा लगा के जी तो बोल रहे थे जय बजरंगबली जय बजरंगबली, मच गई ना खलबली, भाजपा में मच गई ना खलबली। क्यों? तुम बजरंगबली का नाम लेके वोट ले रहे हो। जिसने बजरंगबली की बात की, जिसने बजरंगबली को मजबूत करने का काम किया, तुमने उसी से पल्ला झाड़ लिया। टाइगर राजा सिंह ने हिंदुत्व की बात की, हिंदू एकता की बात की, तुम उनसे पल्ले झाड़ गए, तुमने उनको पार्टी से निकाल दिया। नुपुर शर्मा, जब वो हमारा इंसल्ट कर रहे थे, नुपुर शर्मा ने उनको काउंटर दिया, जवाब दिया, तुमने उनको पार्टी से हटा दिया। तुम इतनी बड़ी पार्टी हो कि 140 करोड़ जनता तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम अरब से डर रहे हो, कतर से डर रहे हो, यूएई से डर रहे हो, तो हम कैसे मान ले तुम जीतोगे? योगी सरकार को तो कोई नहीं हरा पा रहा है। अभी निकाय चुनाव था, पूरा क्लीन स्वीप कर दिया, वो तो नहीं हार रहे। हेमंत बिस्व शर्मा, जबकि आसाम में 30-40% मुसलमान है, हेमंत बिस्व शर्मा को तो कोई नहीं हरा ले रहा है। ये यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी नहीं हार रहे, क्यों? कर्नाटक में ही हार गए। ये तो इनको समझने वाली बात है। अब डबल इंजन छोड़ो, एक सिंगल इंजन ही रखो, लेकिन ऐसा मजबूत इंजन रखो जो पूरा भ्रमण कर सके। सबका साथ सबका विकास ये नहीं लेके चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास पुराना हो गया, जिसका साथ उसी का विकास। जो तुम्हें वोट दे रहा है उसी के लिए तुम काम करो। अब कर्नाटक में कम इतने ज़्यादा हिंदू थे जिसने बीजेपी को वोट नहीं किया, बल्कि 2% मुस्लिमों ने तो वोट दे ही दिया, तो कहीं ना कहीं हिंदू भी पीछे हट गया ना। यही चीज़ समझने क्या वजह रहा हटने का? तुम भरोसा ही नहीं जीत पा रहे हो। तुम बता तो दिया, टाइगर राजा सिंह को तुमने छोड़ दिया, नुपुर शर्मा को छोड़ दिया, काजल हिंदुस्तानी को छोड़ दिया, इतने सारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के कार्यकर्ता कर्नाटक में मारे गए, सरतन से जुदा हो गया। कर्नाटक में एक लड़की अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तुमने कौन सी कार्रवाई कर ली? कोई कार्रवाई नहीं कर ली। जैसे ही यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ठेका खोला, उसी तरीके से तुमने बंगलोर में यहाँ पे ठेका खोल दिया, कर्नाटक में ठेका खोल दिया। ठेके से तुम नहीं जीतोगे। हिंदुत्व से आए थे, हिंदुत्व से ही तुम्हारा अस्तित्व है। अगर तुम अपना अस्तित्व छोड़ दोगे तो तुम्हारे पार्टी छूट जाएगी। मतलब हिंदुत्व का ख्याल नहीं रखती बीजेपी? कहाँ रख रही है बताओ मुझे। सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेने से हिंदुत्व नहीं मजबूत हो जाता ना, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए समर्थन देना पड़ता है। तुम 2014 में आए थे ना पूर्ण बहुमत से, 2019 में भी विशाल का जीत मिली थी। क्यों? राम मंदिर का मुद्दा हो गया, काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो गया। ये जब तुम खुल के अपना अस्तित्व सामने लाओगे तभी भारत की जनता को तुम पे विश्वास होगा, तभी तुम जीत पाओगे। मतलब अब 24 में मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल नहीं है। मोदी का सामना कोई नहीं कर सकता। 2024 में भाजपा बिल्कुल फिक्स है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक विधानसभा के लिए ये फॉलो करना चाहिए। हाँ, विधानसभा के लिए मजबूत लोग चाहिए, हमारे योगी जी जैसे, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे। अगर ऐसे नेता आ जाए तो भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे नेता की ज़रूरत है और तुम्हें ऐसा नेता पैदा करना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो ये कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी नहीं है, वो राष्ट्रवादी नेता है। अगर तुम राष्ट्रवादी नेता को लाओगे तभी तुम पार्टी में बने रहोगे, तभी तुम सत्ता में बने रहोगे, वरना कांग्रेस जैसा हाल होगा। जैसे हिंदुत्व को गाली देते देते, भारत की जनता को गाली देते देते, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते उठाते 300 सीट से 3 सीट पर आ गए। अगर तुम भी वही चीज़ फॉलो करते होगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा।